ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन बाबा हम बच्चों के पास टीचर बन कर के आए हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई सत्संग नहीं है, ये पाठशाला है। इस पाठशाला में पढ़ाई होती है। यहाँ कोई पाँव पड़ना, आशीर्वाद लेना, कृपा दृष्टि होना, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, पढ़ाई कराता है, यही हम बच्चों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं सतधर्म की स्थापना करता हूँ। मैं तो ही पवित्रता का सागर, पर मुझे तुम बच्चों की पवित्रता की मदद चाहिए, क्योंकि बाबा को सतयुग की स्थापना करना है, सतधर्म की स्थापना करना है। बाबा कहते हैं देखो ये सन्यासी लोग बिना बाबा को पहचाने भी पवित्र बनते हैं, उसका भी पवित्रता बाबा के काम में मदद आता है। तो जबकि छोटी छोटी पवित्रता की बातें भी बाबा को मदद कर सकता है, लेकिन हम बाबा के बच्चों को संपूर्ण पवित्र रहना ये आवश्यक है। हम सोचते हैं हाँ ना, हम पवित्र है ना, इसमें क्या है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी पवित्रता की परसेंटेज को बढ़ाते चलो। हम हर राखी में ये सोचते हैं कि हम तो है ही पवित्र, फिर राखी बांधने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी पवित्रता की परसेंटेज और बढ़ती जाए। आज 5%, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 15%, चौथा साल 20%, अपनी परसेंटेज बढ़ता जाए पवित्रता की। और एक दिन ऐसा आए कि हम 100% पवित्र बन जाए, तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा को वो पवित्रता की ताकत चाहिए। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे तुम प्रतिज्ञा करो। हम कहते बाबा हम हर साल पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, हर साल आपके सामने बैठ करके प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते करना ही है, क्योंकि हम एक जैसा पवित्र अंत तक नहीं रह सकते हैं। हमारी पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाना चाहिए, परसेंटेज बढ़ती जाना चाहिए। इसीलिए आप उस बढ़ते पवित्रता की परसेंटेज के कारण प्रतिज्ञा कर, बाबा आज जो मैं पवित्र आत्मा हूँ उससे अधिक परसेंटेज की पवित्र आत्मा बनकर दिखाएंगे। ये बाबा के सामने प्रतिज्ञा करो। मैं कहूँगी हर साल की बात नहीं है, हर रोज की बात है। होता है ना, रोज बाबा के सामने हम प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा कल तो जो हम पवित्र थे आज उससे ज्यादा पवित्रता की परसेंटेज बढ़ा के दिखाएंगे। कल और ज्यादा पवित्रता की परसेंटेज बढ़ा के दिखाएंगे। ये हमें हर रोज बाबा के सामने प्रतिज्ञा करनी चाहिए। चाहिए कि नहीं? नहीं, फरिश्ता बनना है तो पवित्र भी उतना ही बनना है। आज 2 मुरलियाँ है, एक सवेरे वाली मुरली, एक रात वाली मुरली। बाबा रात्रि क्लास भी किया करते थे। और दूसरी मुरली में बाबा कहते कि बच्चे आपको मालूम है देही अभिमानी अवस्था क्या होती है? हम बोलते बाबा आत्मा आत्मा समझो, हो गया देही अभिमानी। एक बार मुख से आत्मा कहने से
कोई देही अभिमानी नहीं बनते, आत्मा अभिमानी नहीं बनते। आत्मा अभिमानी एक स्थिति है जो कुछ समय तक चलता रहता है। जैसा हमारा देह अभिमान की स्थिति जो है वो बहुत समय चलता आ रहा है, वो अपना संस्कार बन गया है, स्वभाव बन गया है। ऐसे आत्मा अभिमानी स्थिति कुछ समय हमारे पास रहे, वो स्थिति कुछ समय तक टिके रहे। बाबा पूछते उसकी निशानियां क्या है? मैं अभी आत्मा अभिमानी हूं, उसकी निशानियां क्या है? तो आज की दूसरी नंबर की मुरली में बाबा सुनाते हैं, आप उसको नोट करना, मैं उसको अभी नहीं सुना रही हूँ। मुझे याद आता है हम जब नए नए सेंटर में गए, बहुत छोटे थे तब, बहुत ही छोटे थे तब हम, तो हमारा रोज़ कचहरी होता था। कचहरी का अर्थ होता है हम दादी के कमरे में जाते थे और दादी हमसे पूछते थे कि आज आपने किसी को दुख दिया? अच्छा, आज आपने रोया? छोटे छोटे तो थे ना, बच्चे क्या करते, रोते रहते। कोई कुछ बोला, रो लिया, ऐसा होता है। आज आपने रोया? आज आपको कोई मित्र संबंधी याद आए, फ्रेंड्स याद आए? आज आपको अपनी मम्मी पापा याद आए? ऐसा दादी पूछती थी। छोटे थे ना हम, तो ये हमारी कचहरी होता था। तो दादी का ये पूछने से हमें अपने अंदर ये अटेंशन रहता था कि हमें ये देहदारियों को याद नहीं करना है, हमें कभी किसी को दुख नहीं देना है। अगर कोई दुख दे भी हमें वो दुख लेना नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हमारी ध्यान पर आता था। फिर दादी कहती थी, इसी को तो देही अभिमानी कहते हैं, जिनके पास कोई दुख का लहर ना आवे, जिनको कोई देहदारी याद ना आए, जिनको कोई रोना धोना याद ना आवे, जो सदैव खुश रहे, सदैव बाबा की याद रहे, बाबा को याद करने की कोई प्रयत्न न करे, बाबा की याद अपने आप आवे, यही तो देही अभिमानी स्थिति है। ऐसा दादी हमको सिखाती थी। उससे हम थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते मतलब आए। तो आज भी बाबा अपनी मुरली में, रात्रि क्लास वाली मुरली में बता देते हैं कि बच्चे, देही अभिमानी स्थिति किसको कहा जाता है? आत्मा अभिमानी रहना, देही अभिमानी रहना, उसकी निशानियाँ क्या है? तो हर एक वो सोचेंगे आज और उस प्रकार से अपने जीवन में देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे ना। और दूसरी बात, आज बाबा की मुरली में बच्चों के लिए स्वमान का वरदान है। आज सद्गुरुवार है ना, सद्गुरुवार माना सद्गुरु के हमारे ऊपर कृपा वरदान होता है। तो आज मुरली के अंदर बहुत सारी वरदान है। आप अपना अपना सारी मुरली में जितनी बाबा के स्वमान आता है, बाबा ने बच्चों को दिया हुआ स्वमान आता है, वो सब नोट करेंगे। बाबा की महिमा भी नोट करेंगे और बाबा के आप सभी के लिए दिया हुआ स्वमान वाला वरदान भी नोट करेंगे ना। ओम शांति।